हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 77, विषय विज्ञान, कक्षा 9, हमारी डेट 27 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है, हम बीमार क्यों होते हैं, उसके अंदर उपचार के नियम में पढ़ेंगे। अब तक हम देख चुके हैं कि जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, है ना। आज हम पढ़ेंगे जो संक्रामक रोग हैं, उनका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फैलते हैं और ये रोगाणुओं से होते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर संबंधित संकेत और लक्षण जैसे बुखार, दर्द, सूजन आदि दिखाकर प्रतिक्रिया करता है। कैसे पता लगता है कि हम बीमार हैं? जैसे हमारा पेट दर्द हो रहा है या हमें बुखार है, कुछ भी मतलब ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं जिससे पता लगता है कि कुछ शरीर में सही नहीं है। तो डॉक्टर क्या करता है, चिकित्सक रोगी में रोगों के संकेत और लक्षण के आधार पर इलाज करता है। अगर हम ये बोलेंगे कि भाई हमें फीवर है ना, तो हमें पता लगता है कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, ठीक है, या फिर हमें बहुत ठंड लगती है। इस तरीके से हमें पता लगता है, उसी के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर है वो दवाई देता है। ठीक है, तो संक्रामक रोगों के उपचार के 2 उपाय होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, उपचार के नियम भी कहते हैं। कौन से होते हैं? देखो, उपचार के नियम। पहला, रोगों के प्रभाव को कम करना। दूसरा, रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना। ठीक है ना। क्या करेंगे? पहले रोग के प्रभाव को कम कर सकते हैं हम दवाइयों से, ठीक है, या फिर उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए हमें रोगाणु को ही खत्म करना पड़ेगा, राइट। सो जो पहला है, रोग के प्रभाव को कम करने के लिए, मान लीजिए रोगों की तुरंत राहत प्रदान के लिए डॉक्टर क्या करता है, बीमारी के प्रभाव जो लक्षण है जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि, उसके आधार पर क्या करेगा, उसको कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख देता है। तो इसे लक्षण आधारित उपचार राहत भी कहते हैं, क्योंकि लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ दे रहे हैं। तो इसके अलावा रोगी को जो बेड रेस्ट है, पूर्ण आराम है, उसकी सलाह दी जाती है ताकि शरीर ऊर्जा का संरक्षण करे। हमेशा हम बोलते हैं जब भी बीमार होते हैं कि तुम रेस्ट करो, राइट। तो रेस्ट से क्या होता है, आराम करने से क्या होता है, जो ऊर्जा है, हमारे शरीर ऊर्जा का संरक्षण करता है, मतलब जो रिकवर है हमारी बॉडी वो जल्दी होती है। ठीक है, उसके बाद रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना। देखो, यह उपचार क्या है, दूसरा उपाय है। इसमें रोगी की विभिन्न चिकित्सा रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करता है। ठीक है, जो रिपोर्ट्स है, जो टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है डॉक्टर। यहाँ पे तो हमने जो लक्षण थे उसके आधार पर दे दिया। यहाँ पे क्या होते हैं, फुल जो टेस्ट होते हैं उनके आधार पर ये पता लगाकर कौन से रोगाणु की वजह से हुए, ये पता लगाकर डॉक्टर उस पहले पुष्टि करता है। तो रोगाणु को मारने के लिए जो दवाइयां हैं, औषधि हैं, वो लिखता है, जिससे रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार की औषधियों के प्रकार कौन से हैं? देखो, एक तो होता है एंटीबायोटिक, जो एंटीबैक्टीरियल औषधि भी हम जिसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जीवाणु रोगों के उपचार के लिए ये दवाइयाँ लिखते हैं। उसके बाद एंटीवायरल कब खाते हैं हम? एंटीवायरल दवाइयाँ जो होती हैं, औषधि होती है, वो होती है विषाणु रोगों के उपचार के लिए। एंटी फंगल औषधि क्या होती है, क्वक रोगों के उपचार के लिए। फिर है एंटी प्रोटोजोअल के लिए, प्रोटोजोअल रोगों के उपचार के लिए। और फिर है कमीनाशक औषधि, परजीवी कमी रोगों के उपचार के लिए। ठीक है, ये क्या है, औषधि है जिस हिसाब से जो रोगाणु होते हैं उनके हिसाब से। अब आती है बात एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल औषधि की। ठीक है, जो फर्स्ट वन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, इसलिए इसकी बात हो रही है। देखो, ये वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्तियों में रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जब हमारे बैक्टीरिया की वजह से कोई भी बीमारी है, उसको मारने के लिए जो औषधि, जो दवाइयाँ होती हैं, वो होती है एंटीबैक्टीरियल औषधि। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ठीक है, ये अब देखो, जो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। मान लीजिए किस प्रकार वो उसको रोकती है। देखो, जो एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरिया के क्या करते हैं, जीवन चक्र के जरूरी जैव रासायनिक जो उनकी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उनको रोक देता है ये, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वो मर जाता है। तो वे जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोगी होती है, ना कि वायरस जनित रोगों में। ठीक है ना, जो ये मतलब जो एंटीबैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया जो जीवाणु, उनकी वजह से उनके लिए यूज़ होती है, वायरल के लिए यूज़ नहीं होगी। जोन सी जिसके लिए थी ना, जहाँ पे अभी हमने यहाँ पढ़ी थी, ठीक है ना, ये इन्हीं के लिए यूज़ होती है। एंटीबैक्टीरियल क्या होगी, जीवाणु रोगों के लिए होगी। एंटीवायरल सिर्फ विषाणु रोगों के लिए होगी, उनके लिए ही होती है ये। ठीक है, अब देखो, उसके बाद है एंटीवायरल औषधि का बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। एंटीबैक्टीरियल तो आसानी से आपको बिल्कुल मिल जाती है, ठीक है, इनको बनाना आसान है, लेकिन एंटीवायरल को बनाना मुश्किल। ऐसा क्यों होता है? एक तो वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, ठीक है,
क्योंकि देखो वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। शरीर हमारा होता है और हमारे सेल्स में वो, हमारी कोशिकाओं में वो अपना अपनी जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी उसके हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो इन सीमाओं के बावजूद अब जो प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ वो भी उपलब्ध है। ठीक है, अब चलते हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं, एक एक करके इनको कर लेते हैं कंप्लीट। सबसे पहले है, रोगों का इलाज करने के 2 तरीके कौन से हैं? तो देखो उपचार के नियम कौन से हैं? दो रोग के प्रभाव को कम करना और दूसरा रोग के कारण रोगाणु को समाप्त करना, ये 2 तरीके हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है कि एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं और ये कैसे काम करते हैं? देखो एंटीबायोटिक क्या होते हैं? वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है, उन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है काम कैसे करते हैं? देखो एंटीबायोटिक है बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है, जैव प्रक्रियाएं होती हैं, उनको रोक देते हैं, जिससे क्या होता है? बैक्टीरिया मर जाता है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एंटीवायरल दवाइयों का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के उत्पादन से अधिक कठिन होता है। क्यों होता है? अभी हमने पढ़ा था, जो एंटीवायरल औषधि है उसका बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन है। क्यों? एक तो पहला, वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जो वायरस है हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, इसलिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट का। संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। क्या होते हैं संचारी रोग? देखो, जो रोग रोगाणु के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पानी, हवा, भोजन तथा संपर्क आदि से फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। 3 उदाहरण लिखने थे, तो निमोनिया, एड्स और जुकाम खांसी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हो। जो रोग रोगाणु के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पानी, हवा, भोजन तथा संपर्क आदि से फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। ठीक है, सारे वर्ड्स को मैंने बोल दिया है, जो नहीं समझ में एक बार बैक करके दोबारा से सुन लेना। उदाहरण में क्या लिखोगे? निमोनिया, एड्स, जुकाम और खांसी। क्लियर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।